जय मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी से मोस्ट वीवीआई प्रश्न। मॉडल पेपर है जो 2024 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। कुल प्रश्नों की संख्या 64 होगी। आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। पहला सवाल होगा, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डीएनए भी और आरएनए भी, यानी कोई एक हो जाएगा ये दोनों में से। आगे प्रश्न नंबर 2 होगा, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? तो मिक्सो वायरस के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है? तो बुचेरिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए? तो HIV एड्स के लिए। अगला होगा प्रश्न नंबर 5 होगा, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? तो मच्छर के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है? तो जेनर साहब है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 होगा, यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? तो एड्स भी है, सिफिलिस भी है और गोनरी भी, इनमें से सभी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है 2 नंबर में। प्रश्न नंबर 8 है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? तो अस्थिमज्जा से। प्रश्न नंबर 9 होगा, अबुदीय विषाणु कारक है? तो कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर होगा, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 होगा, रुधिर में पाए जाने वाला दैनोग्लोबिन है? तो IgM, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 होगा, निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिलीना है। डबल सवाल हो गया। प्रश्न नंबर 13 होगा, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 14 है, LSD प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कवक से। अब 15 नंबर प्रश्न होगा, PCR से जांच होती है? तो HIV एड्स से है। विश्व एड्स दिवस होता है मनाया जाता है 1 दिसंबर, यानी प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 17 होगा, एड्स का कारक है? तो HIV वायरस। प्रश्न नंबर 18 होगा, एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। प्रश्न नंबर 19 होगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? यानी TB के लिए? तो BCG। प्रश्न नंबर 20 होगा, ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए। प्रश्न नंबर 21 होगा, बुचेरिलिया ब्रेकोप्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करते हैं, किस समूह का है? तो हेलमिन्थ। प्रश्न नंबर 22 होगा, दीपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है? तो डिप्थीरिया के लिए नहीं होता है। प्रश्न नंबर 23, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो T हेल्पर कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 होगा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है क्या कहते हैं? एलर्जन। प्रश्न नंबर 25 होगा, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियों हैं? तो IgE के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? तो हिस्टामिन भी है और सीरोटोनिन भी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 27 होगा, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा नहीं है, 27 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, एलिफेंटिस का कारक है? तो बुचेरिया, वही हाथी पाँव है। आगे होगा प्रश्न नंबर 29 होगा, तंबाकू का मुख्य अवयव है? निकोटीन है। प्रश्न नंबर 30, TB किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, वायरस जनित रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा है। प्रश्न नंबर 32 होगा, कैंसर का कारक है? तो ऑन्कोजिन्स और अबूर्दीय विषाणु, यानी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 33 है, सुजाक यानी गोनोरिया रोग क्या है? तो यौन संचारित रोग है। हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से।
प्रश्न नंबर 35, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। 36 नंबर सवाल होगा, यौन संचारित रोग है तो ऑप्शन ए क्लैमिडिया, बी एड्स, सी हर्पिस, यानी सभी है। आता भी है सवाल बहुत बार। 37 नंबर है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? मोस्ट वीविया टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 होगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? तो अमीबिएसिस, मलेरिया, कालाजार, यानी सभी, ऑप्शन नंबर डी। विषाणु जो समान कहलाते हैं तो अबूदीय विषाणु। 40 होगा, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो मेथिओनिन है, ऑप्शन नंबर डी। 41 होगा, एंटी हिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है एलर्जी में, 41 का है। 42 नंबर होगा, एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो टी कोशिका, यानी टी सेल्स। प्रश्न नंबर 43, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कार्सिनोमा। चेचक किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है विषाणु के कारण, प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 45 होगा, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो बेरिसेला वायरस के कारण। प्रश्न नंबर 46 है, एल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? यकृत, यानी लीवर पर। प्रश्न नंबर 47 है, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है सेडेटिव मालिक। प्रश्न नंबर 48 है, निकोटीन है तो क्षारीय होता है जो 7 से ऊपर होता है, पीएच मान। एड्स का कारक है HIV। 50 नंबर, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया। 51 नंबर, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो सिफिलिस। प्रश्न नंबर 52 है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थिमज्जा में। प्रश्न नंबर 53 होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिका है? तो निरोधी टी कोशिका, टी सेल है। आगे हो जाएगा, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो IgD। प्रश्न नंबर 55 है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? तो लुई पास्चर ने। 56 का है, डिथीरिया, टिटनेस, कुकर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो DTP HIV। प्रश्न नंबर 57 है, हिस्टामिन संबंधित है तो एलर्जी से। 58 नंबर सवाल होगा, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो ट्यूमर के। प्रश्न नंबर 59 होगा, निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है? ऑप्शन ए लाइपोमा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी लिम्फोमा, इनमें से सभी। 60 नंबर होगा, कैंसर बीमारी का उपचार है शल्य चिकित्सा भी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 61 होगा, म्यूटालेजन कौन सा है? तो इनमें से सभी है, एक्सरे भी है, रेडियो एक्टिव किरण भी है, सरसों गैस भी है। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में संवेदन मदक पदार्थ है? तो तंबाकू। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित समूह में कौन संवेदनात्मक स्वाप पदार्थ है? तो कोकीन, हीरोइन और हशीश है। प्रश्न नंबर 64 है, अंतिम होगा, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? तो मियादी बुखार या टाइफाइड। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।